चलिए आज जानेंगे इस वीडियो में कि हृदय कहाँ पर स्थित होता है, इसका आकार क्या होता है, वजन कितना होता है, इसका कार्य क्या है, ये रक्त को कैसे पंप करता है, क्या होता है कोरोनरी धमनी, पुलमोनरी धमनी, क्या होता है सीरा, रक्त को किस प्रकार से पंप करता है, बायां आलिंद दायां आलिंद नीले के बारे में जानेंगे, शुद्ध रक्त कहाँ होता है, अशुद्ध रक्त कहाँ पर होता है, ये इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, जिसको जिसको ये पीडीएफ चाहिए बस उस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइएगा, आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आज जानते हैं, चलिए आइए जानते हैं हार्ट के बारे में, हार्ट यानी कि दिल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हृदय हार्ट होता कहाँ पर है, ये हार्ट कहाँ पर होता है। तो हार्ट जो होता है दोनों फेफड़ा के बीच में, कहाँ होता है, दोनों फेफड़ा के बीच में होता है। उसके बाद थोड़ा बाएं साइड झुका हुआ रहता है, इसी कारण बाएं फेफड़ा क्या होता है, दाएं की अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है और डायफ्राम के ऊपर में होता है, डायफ्राम के ऊपर में होता है। किसका बना होता है, तो पेशी ऊतक का। हृदय किसका बना होता है, पेशी ऊतक का, डायफ्राम के ऊपर में होता है। डायफ्राम क्या होता है, जैसे सांस लेते हैं तो फेफड़ा में जाता है, सांस तो ले लेते हैं, डायफ्राम ही काम करता है, क्योंकि डायफ्राम नीचे से ऊपर की ओर जब आता है तो सांस हम बाहर की ओर छोड़ पाते हैं, ये डायफ्राम का कार्य है। ठीक है, हृदय का आकार कैसा होता है जानेंगे। हृदय का आकार ये बंद मुट्ठी के समान, आप मुट्ठी को बंद कीजिए, आपका मुट्ठी बंद करने के बाद जितना आकार बनता है उसी के समान आपका हृदय होगा। ठीक है, हृदय का लंबाई बात करेंगे तो 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसका जो होगा 8.5 सेंटीमीटर, मोटाई का बात करेंगे तो 6 सेंटीमीटर हृदय का मोटाई होता है। वजन का बात करेंगे तो हृदय का वजन जो होता है 250 से 300 ग्राम। हृदय का वजन कितना होता है, 250 ग्राम से 300 ग्राम का होता है। रंग लाल होता है और आकार कैसा है, 3 कोना के आकार होता है। इसका हृदय का काम क्या है, तो रक्त का पंप करना। हृदय का काम क्या है, रक्त का पंप करना। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे हृदय का कार्य क्या है, तो रक्त का पंप करने का काम कौन करता है, हृदय, यानी कि रक्त एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है पंप करके। ठीक, चलिए इसके बाद देखेंगे हृदय जो होता है ये हमारा 4 कोष्ठक होता है। हृदय कितने कोष्ठक होते हैं, मानव हृदय कितने कोष्ठक का होता है, कितने चैम्बर का होता है, 4 कोष्ठक का होता है, जिसमें कि 2 आलिंद होता है, 2 आलिंद होता है और 2 नीले होता है। आलिंद 2 होता है, ऊपर ओस से ऊपर, ओस से आलिंद, नौ से नीचे, ठीक है, नौ से नीचे और नौ से नीले होता है। ठीक है, और आलिंद में क्या होता है, ओसे आलिंद, ओसे रक्त आना, आलिंद में रक्त आता है, नीले से रक्त चले जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, चलिए आगे देखते हैं। ये जो हार्ट है, ठीक है, ये जो हार्ट यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या हो गया आपका, इस साइड में हो गया आपका दायां और ये हो गया बायां। ठीक है, ये हो गया दायां, ये बायां। तो यहाँ पे ऊपर में क्या होता है, ऊपर में बताया था आपको, ऊपर में क्या होता है, ओसे ऊपर, ठीक है, उसे आलिंद याद रखना है, तो ऊपर में आलिंद हो जाएगा। इन दोनों में रक्त क्या होगा, आएगा, नीले से रक्त बाहर जाएगा, नौ से नीचे, नौ से नीले, नौ से नीचे, नौ से नीले। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हृदय के दाएं साइड, हृदय के दाएं साइड, हृदय के दाएं साइड में इधर क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाएं साइड में अशुद्ध रक्त होता है, हृदय के बाएं साइड में शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त। शुद्ध रक्त किसको बोलेंगे, ऑक्सीजन युक्त रक्त को शुद्ध रक्त बोलेंगे, और CO2 युक्त रक्त को अशुद्ध रक्त बोला जाएगा, अशुद्ध रक्त बोला जाएगा। चलिए, तो संपूर्ण शरीर से जो रक्त आता है, संपूर्ण शरीर, पूरे शरीर से रक्त जो घूम के आता है, तो इतना घूम के आने के बाद रक्त तब तक क्या होता है, अशुद्ध हो जाता है, यानी कि उसमें CO2 मिला हुआ रहता है। संपूर्ण शरीर से हृदय के पास रक्त लेकर कौन आता है, तो कौन आ जाएगा, सीरा। कौन आएगा, सीरा। आपको याद रखना है कि संपूर्ण शरीर से रक्त हृदय के पास कौन लाता है, तो सीरा। संपूर्ण शरीर से हृदय के पास रक्त कौन लेके आता है, सीरा। कौन आता है, सीरा। ठीक है, यानी कि CO2 युक्त रक्त। फिर इसके बाद देखेंगे अशुद्ध रक्त किसके पास आता है, अशुद्ध रक्त किसके पास आता है, ठीक है, अशुद्ध रक्त हृदय के पास आता है। और हृदय के कहां पर आता है, तो हृदय के, अशुद्ध रक्त हृदय के, ठीक है, दाएं आलिंद में आता है, दाएं आलिंद में आता है, और दाएं आलिंद में आता है, और लेके कौन आता है, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय के दाएं आलिंद में आता है, तो कौन लेके आता है, सीरा। कौन लेके आता है, सीरा। फिर सीरा से, आलिंद से फिर नीले में जाएगा, आलिंद से फिर नीले में जाएगा। और यहाँ पे आलिंद से दाएं, हृदय के दाएं भाग में आलिंद और नीले के बीच में त्रिवलनी कपाट होता है, त्रिवलनी कपाट होता है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि हृदय के दाएं भाग में कितने कपाट होते हैं, कितने कपाट यानी वॉल्व होते हैं, 3, और बाएं साइड में कितने वॉल्व होते हैं, 2। कितने कपाट होते हैं, 2 कपाट होता है। चलिए ठीक है, तो अब संपूर्ण शरीर से रक्त कहाँ आ जाएगा, संपूर्ण शरीर से रक्त कहाँ आएगा, दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त आएगा, सीरा लेके आएगा, और फिर सीरा से, फिर यहाँ पे दाएं आलिंद से नीले में जाएगा, फिर नीले से रक्त शुद्ध होने के लिए किसके पास जाएगा, फेफड़ा के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, फेफड़ा के पास जाएगा। ठीक, क्या करने के लिए, तो शुद्ध होने के लिए। ठीक है, तो अब फिर हृदय के दाएं नीले से फेफड़ा के पास रक्त कौन लेके जाता है,
कौन लेके जाता है? तो पल्मोनरी धमनी, और इसी को फुफ्फुस धमनी भी कहते हैं। तो धमनी में ऐसे ऐसे भी धमनी में क्या होते हैं? शुद्ध रक्त होते हैं, लेकिन पल्मोनरी फुफ्फुस धमनी में कौन सा रक्त होते हैं? अशुद्ध रक्त होते हैं। अशुद्ध रक्त होते हैं, ये अपवाद में है। धमनी का अपवाद क्या है? तो पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी, इसी को फुफ्फुस धमनी भी कहते हैं। तो फेफड़ा, हृदय और फेफड़ा के बीच में, हृदय और फेफड़ा के बीच में, ठीक है, जो हृदय से फेफड़ा में रक्त लेके जाता है, अशुद्ध रक्त, ये क्या कौन लेके जाता है? तो पल्मोनरी धमनी लेके जाता है। अब फिर यहाँ से जब फेफड़ा में ऑक्सीजन रक्त में मिल जाएगा तो फिर किसके पास जाएगा? तो फिर चले जाएगा आप किसके पास? तो हृदय के। अब तो रक्त क्या हो गया? शुद्ध हो गया। अब शुद्ध रक्त फेफड़ा से हृदय के पास कौन लेके जाएगा? तो कौन लेके जाएगा? तो ये लेके जाएगा, रक्त शुद्ध हो गया ना, तो ये लेके जाएगा आपका सीरा, ये लेके जाएगा सीरा। और सीरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन यहाँ पे सीरा जो है, ये इस सीरा में कौन सा रक्त है? शुद्ध रक्त है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाएगा, ये अपवाद में हो गया, पल्मोनरी सीरा, पल्मोनरी सीरा। हृदय से, हृदय फेफड़ा से शुद्ध रक्त हृदय के पास कौन लेके आता है? तो पल्मोनरी सीरा। अब फिर हृदय के बाएं भाग में आ गया शुद्ध रक्त। अब फिर यहाँ से कहाँ पे चले जाएगा? आलिंद से कहाँ जाएगा? नीले के पास। कहाँ जाएगा? नीले के पास। अब नीले, यहाँ पे द्विवल्नी कपाट होता है, द्विवल्नी कपाट के द्वारा नीले से अब फिर जो कि महासीरा, महाधमनी के द्वारा रक्त कहाँ चले जाएगा? संपूर्ण शरीर में। कहाँ चले जाएगा? संपूर्ण शरीर में। तो क्वेश्चन रहेगा, हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4। कितने होते हैं? 4। 2 आलिंद, 2 नीले। आलिंद में रक्त आएगा, नीले से बाहर जाएगा। एक बार आलिंद में, एक बार, अच्छा, हृदय से फेफड़ा के पास जो रक्त लेके जाता है, कौन लेके जाएगा वो रक्त? तो वो रक्त लेके जाएगा पल्मोनरी अधमनी। अब फिर फेफड़ा से शुद्ध रक्त हृदय के पास कौन लेके आता है? तो पल्मोनरी सीरा। अब फिर हृदय के बाएं भाग के आलिंद से द्विवल्नी कपाट के द्वारा नीले में आता है, और नीले से महासीरा के द्वारा, महाधमनी के द्वारा संपूर्ण शरीर में रक्त चले जाता है। चलिए, ठीक है, तो आगे देखते हैं। संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त यानी कि CO2 रक्त हृदय में कौन लाता है? तो क्या हो जाएगा? सीरा। फिर नीले से फेफड़ा में, नीले से फेफड़ा के पास CO2 रक्त शुद्ध होने के लिए कहाँ पे जाएगा? तो पल्मोनरी धमनी के द्वारा कहाँ चले जाएगा? फेफड़ा के पास चले जाएगा, ठीक है। चलिए, फेफड़ा से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के पास कौन लेके आता है? तो पल्मोनरी सीरा, पल्मोनरी सीरा, ठीक है। चलिए, जो चीज आपको वहाँ पे ऊपर में बता रहे थे वही पे यहाँ पे है, इस फिगर में है। यहाँ पे आलिंद से जब रक्त नीले में जाता है तो कपाट खुलता है, जब कपाट बंद होता है, ठीक है, हृदय का कपाट, ये द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाट जब बंद होता है तो उस समय आवाज कैसा करता है? हृदय लब का आवाज करता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो ये बना हुआ अर्धचंद्राकार, ये जो बना हुआ अर्धचंद्राकार, ठीक है, जब ये बंद होता है, जब ये बंद होता है तो कैसे आवाज करता है? डब का आवाज करता है। तो हृदय की धड़कन आवाज किस प्रकार से होता है? लब डब। कैसा आवाज होता है? लब डब। हृदय का संकुचन यानी कि क्या हो गया? सिकुड़ना, और शीतलन का मतलब हो गया फैलना, शीतलन का मतलब हो गया फैलना। और एक धड़कन में कितना, हृदय एक धड़कन में कितना रक्त पंप करता है? 70 ml। कितना? 70 ml रक्त पंप करता है, ठीक है। तो एक मिनट में 72 बार धड़कता है। नहीं, हृदय 1 मिनट में कितना धड़कन होता है? 72। तो एक धड़कन में कितना होता है? तो एक धड़कन में 70 ml और 72 बार धड़कता है। तो इस प्रकार से 5040 ml हो गया, यानी कि लगभग 5 लीटर रक्त। तो हृदय जो है कि 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है? 5 लीटर। कितना? 5 लीटर। हृदय से रक्त निकलना, हृदय से जब रक्त निकलता है तो इसको क्या बोला जाता है? हृदय से रक्त निकलता है तो क्या बोलते हैं इसको? सिस्टोलिक। क्या बोला जाता है? सिस्टोलिक, ठीक है। और जब हृदय के पास रक्त आता है इसको क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक, ठीक है, डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना होता है? हृदय का रक्तदाब कितना होता है? 120/80, 120, यानी ऐसे याद रखना है, S/D, S/D। 120 क्या हो गया? सिस्टोलिक, 80 क्या हो गया? डायस्टोलिक हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पे जहाँ पर धमनी और शिरा आपस में मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? केशिकाएं। कोशिका नहीं, केशिकाएं बोला जाता है, ठीक। और हृदय की धड़कन, हृदय का जो धड़कन देने वाला एक यंत्र होता है हृदय में, एक गांठ प्रकार का जो यहाँ बना हुआ रहता है, इस गांठ का नाम क्या है? पेसमेकर, यानी इसी को बोला जाता है SA नोड। SA नोड यानी ये क्या करता है? यहाँ से झटका मारता है और हृदय में तब रक्त क्या होता है? पंप होता है, ठीक, यानी कि विद्युत तरंग यहाँ से उत्पन्न करता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन है। कौन सा है? थायरॉक्सिन और एड्रीनलिन होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन बोलेगा थायरॉक्सिन, एड्रेनल हार्मोन हृदय की धड़कन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? एस्फेग्नोमेनोमीटर, ठीक है। और हृदय जो होता है, ठीक है, हृदय जो होता है यहाँ पे ये इस साइड में हृदय का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। इस साइड में हृदय का आकार क्या होता है? बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे इसमें रक्त आता है, यहाँ पे रक्त क्या होता है? आता है। और इस साइड में यहाँ से रक्त बाहर निकलता है, तो ये भी क्या होता है? इसका आकार बड़ा होता है। और हृदय जो होते हैं ये इसमें 3 लेयर होता है। कितना लेयर होता है? 3 लेयर का बना होता है यहाँ पे हृदय, ठीक है। हृदय कहाँ पे विस्तृत होता है? हृदयावरण नामक थैली में होता है।